आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो टॉपिक क्या है, ध्यान से समझना। इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट पड़ता है एग्रीगेट डिमांड का लेवल ऑफ आउटपुट पे ऊपर, ठीक है। अब क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी तो आउटपुट लेवल भी बढ़ेगा, और अगर एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी तो आउटपुट लेवल भी कम हो जाएगा। इसको ठीक ऐसे समझो, जब आप मार्केट में डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सप्लाई को ज़्यादा बढ़ना पड़ेगा। क्लियर? तो क्या कह रहा हूँ मैं बेटा, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज देन आउटपुट, चाहे आप इसको आउटपुट बोलो चाहे सप्लाई बोलो, ये भी इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आपका एग्रीगेट डिमांड कम है तो आउटपुट लेवल भी क्या हो जाएगा बेटा, आपका कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? अब जैसे इसको मैं आपको डायग्राम में समझाता हूँ, देखो ध्यान से देखना। ये आपका एक्स एक्सिस है, जीरो वाई एक्सिस है। ये आपका एग्रीगेट सप्लाई है बेटा, जो हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। रीज़न मैंने आपको बताया हुआ है बेटा, एग्रीगेट सप्लाई जीरो से क्यों स्टार्ट होता है। इसको 45 डिग्री लाइन भी बोलते हैं बेटा हम, ठीक है ना, 45 डिग्री कर्व, ठीक है ना। एग्रीगेट डिमांड कभी भी बेटा जीरो से स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि इसमें C प्लस I होता है, मतलब कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट को जैसे आप मिलाओगे एग्रीगेट डिमांड आ जाएगी आपकी, और कंजप्शन कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता है। सो दैट्स वाई ये कभी भी एग्रीगेट डिमांड जो है जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हमने क्या पढ़ा है, वो हमने ये पढ़ा है कि जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा डिमांड और सप्लाई का कर्व, वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। क्या है बेटा, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इज दैट क्लियर बेटा? अब वो ये कह रहा है कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जब एग्रीगेट डिमांड चेंज होगा, तो लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सपोज इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे मैं इसको रब कर देता हूँ, आपको समझ में तो आ ही गया बेटा, ठीक है ना। अब एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ गया, मतलब मैं इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये मेरा एग्रीगेट डिमांड ये बढ़ गया। अभी आपका आउटपुट लेवल क्या था, OM था बेटा। मैंने जैसे ही अपना एग्रीगेट डिमांड बढ़ाया तो आपका देखो आउटपुट लेवल भी क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ा नहीं बढ़ा, OM से OM2 हो गया। क्लियर बात? मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या समझाया था, टॉपिक के स्टार्टिंग में, एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ रहा है, देखो लिख रखा ना इम्पैक्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इम्पैक्ट मतलब यहाँ पर दोनों तरीके से हम देखेंगे, बढ़ाकर भी देखेंगे और घटाकर भी देखेंगे। अभी हम बढ़ाकर देख रहे हैं। जैसे ही एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, लेवल ऑफ आउटपुट भी बढ़ाना पड़ेगा। भाई मार्केट में डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई ज़्यादा ही करनी पड़ेगी ना, क्योंकि हमें क्या करना है, बैलेंस करना है ना दोनों चीज़ों को। तो सब मार्केट में डिमांड बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सप्लाई भी बढ़ानी पड़ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर डिमांड बढ़ाया, तो देखो आउटपुट लेवल देखो कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है। इट मीन्स हमें आउटपुट लेवल भी बढ़ाना पड़ा, बड़ा आउटपुट लेवल बेटा, OM से OM2 हो गया। अब सपोज अगर मान लो अगर हम एग्रीगेट डिमांड को गिरा दें, डिक्रीज कर दें, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये हमारा एग्रीगेट डिमांड की लाइन है बेटा। अब हमने ये डिक्रीज कर दिया, अब एग्रीगेट डिमांड जो हमने डिक्रीज करा वो कहाँ इंटरसेक्ट हुआ, यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ एग्रीगेट सप्लाई में। तो क्या हो गया, एग्रीगेट डिमांड नीचे गिरा तो हमारा लेवल ऑफ आउटपुट भी क्या हो गया, कम हो गया। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब क्या है कि इम्पैक्ट कैसे पड़ता है एग्रीगेट डिमांड का लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर। तो इम्पैक्ट पड़ता है बेटा जब भी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगा तो लेवल ऑफ आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही एग्रीगेट डिमांड कम होगा लेवल ऑफ आउटपुट भी क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। यही चीज़ मैंने आपको डायग्राम में समझाने की कोशिश करी है। हम एक्स एक्सिस को क्या मानते हैं बेटा, अपना आउटपुट लेवल मानते हैं, और इसको हमारा एग्रीगेट डिमांड मानते हैं। हमने कहानी स्टार्ट की थी यहाँ से, हमने जैसे ही एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया तो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल जो था वो आगे शिफ्ट हो गया। इट मीन्स OM2 लेवल हो गया हमारा प्रोडक्शन। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ही एग्रीगेट डिमांड बढ़ी आउटपुट लेवल भी बढ़ गया, और जैसे ही हमने एग्रीगेट डिमांड को गिराया तो हमारा आउटपुट लेवल भी कम हो गया। समझ में आया बेटा? यही छोटा सा टॉपिक था आपका, इम्पैक्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड ऑन लेवल ऑफ आउटपुट। समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है?